अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग 365। आज की हमारी वीडियो एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एहसास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए आपने कौन सी मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना है। इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप से महरूम कर सकती हैं। तो वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एहसास स्कॉलरशिप जो है वो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉल 2021 में एडमिशन लिया है, उनके लिए ऑफ़र किया गया है। तो जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और वो एहसास स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आने के बाद साइन अप पे क्लिक करते हैं तो देन उनके पास ये एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सारी, और यहाँ पर उनसे उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मांगा जाता है। इस पोर्शन में बच्चे अक्सर मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं करते, या वो किसी ऐसी जगह से फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं या किसी शॉपकीपर से फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं कि वो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शॉपकीपर प्रोवाइड कर देता है। ऐसी सूरत में जब HEC या उनका इदारा स्टूडेंट्स का उनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर से या ईमेल आईडी से कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है, जैसे कि इंटरव्यूज़ के लिए इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है, तो गलत फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होने की वजह से वो बर वक्त इन्फॉर्मेशन उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती और समटाइम्स स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के इंटरव्यू से महरूम रह जाते हैं और स्कॉलरशिप नहीं ले पाते। तो चलिए सेकंड मेजर मिस्टेक के बारे में आपको गाइड करते हैं जिससे आपने अवॉइड करना है। तो जब आप एहसास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे और पेज नंबर 3 फैमिली इन्फॉर्मेशन पर पहुंचेंगे तो इस पेज पर आपके पास एक पोर्शन होगा फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन। इस एरिया में आपने अपने फैमिली मेंबर, जो घर के फैमिली मेंबर हैं, उनकी तादाद बतानी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने जो फैमिली मेंबर आपके मैरिड हो चुके हैं, ब्रदर सिस्टर्स, उनको आपने इनमें शामिल नहीं करना क्योंकि वो आपके फादर और मदर के फर्दर डिपेंडेंट्स नहीं है। यानी कि इस एरिया में आपने सिर्फ उन्हीं फैमिली मेंबर्स का जिक्र करना है जो कि सोलली आपके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। थर्ड मेजर मिस्टेक जिसे आपने अवॉइड करना है, इसी पेज पर नेक्स्ट पोर्शन है फैमिली इनकम का। फैमिली इनकम के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियो में काफी हद तक गाइड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं होते या कोई थर्ड पर्सन, उनका गार्डियन उनकी कफालत कर रहा होता है, तो उस सूरत में वो उसकी जो उनका गार्डियन है, अंकल हैं या कोई भी जो उनकी कफालत कर रहा है, उसकी पूरी इनकम यहाँ पर लिख देते हैं इस एरिया में। जबकि यहाँ पर इस एरिया में वो जो उनका गार्डियन है, जितनी अमाउंट उनकी फैमिली को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ उतनी अमाउंट आपने इस एरिया में लिखनी है। फोर्थ मेजर मिस्टेक जिसे आपने अवॉइड करना है वो पेज नंबर 4 पर एक्सपेंडिचर के पेज पर मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स हैं। पिछली वीडियो में हम आपको गाइड कर चुके हैं कि जितने भी बिल्स आपके हैं, बिजली, पानी, गैस का 6 मंथ का एवरेज आपने डालना है। यानी कि आपका जैसा कि बिजली का जो प्रीवियस मंथ 6 मंथ का बिल है, अगर वो सपोज करें कि 4200 रुपया है तो 4200 को आपने 6 पर डिवाइड करना है तो उसकी एवरेज 6 माह की 700 रुपया आएगी, जैसा कि हमने लिखी हुई है 700 रुपया। इसी तरह आपने बिजली, पानी, गैस जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनके करंट बिल्स जो हैं, द मोस्ट रिसेंट बिल्स, आपने उनकी एवरेज 6 मंथ की डालनी है। यानी 6 मंथ के बिल का टोटल करके 6 पे डिवाइड कर देना है। इसका फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। देन यहाँ पर आपका एक पोर्शन है एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर। यहाँ आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है मेडिकल के मीन्स कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में कोई बीमार है जिसकी रेगुलर मेडिसिन आती है, कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई कार्डिक का पेशेंट है, मेजर डिजीज है जिनकी रेगुलर मेडिसिन आती है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो जो आपने एक्सपेंसेस डालने हैं, एक्सपेंडिचर्स आपने शो करने हैं, उन सब के प्रूफ भी आपने प्रोवाइड करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके पास ये एक पॉपअप हो जाता है मैसेज कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपके पोर्टल पर ये आपकी एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आ जाता है और स्टेटस लिखा हो जाता है कि सबमिटेड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5th मिस्टेक करते हैं जो कि मेजर मिस्टेक है, जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप की दौड़ से बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक ये है कि वो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी यूनिवर्सिटी के मुतलका फाइनेंशियल एड ऑफिस में जमा नहीं करवाते। तो आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा।
आपने इसको ओपन करना है। अपने फॉर्म को ओपन करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। इनकम का प्रूफ आपने अटैच करना है, जितने एक्सपेंडिचर्स आपने शो किए हैं वो अटैच करने हैं। अगर आपका घर आपका रेंटेड है तो आपने उसका रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करना है। खुदा न खास्ता अगर किसी के वालिद फौत हो चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। मींस के जो हर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसका आपने प्रूफ भी देना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको काइंडली हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो नीडी स्टूडेंट्स के लिए है, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके इस स्कॉलरशिप को हासिल करने की हरगिज़ कोशिश ना करें। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।